हाँ, तो अभी अभी जो है वो मैं सोकर उठा हूँ। तो रमज़ान है तो जिसकी वजह से जो है ना वो अभी अभी उठे हैं सारे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी बातें कर लीजिए और आप लोगों को कुछ दिखाया जाए। तो इसी के लिए ये बच्चे भी मेरे साथ हैं। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें जो है वो बाहर चाचू दिखा दो। फ्लावर्स ऐसे देखो कितने प्यारे फूल लगे हैं हमें। ये वाला तो बेचारा ज़्यादा पक गया है। ये वाला अच्छा कितना प्यारा लग रहा है। वो देखो वो टमाटर लगे हुए हैं। किधर? ये देखिए, ये देखो, ये टमाटर है ना, छेड़ना ना, अभी कच्ची है टमाटर। हाँ, और बता रही ये भी टमाटर है। अच्छा, तो ये तो मुझे पुदीना लग रहा है। हाँ, पुदीना। हाँ, ये पत्ते हैं। ये भी कुछ लगा हुआ है जिसकी ये नीचे तक आ रही है। मूंगरे हैं ये। हाँ, कितने पक गए हैं मूंगरे, कितने कितने मोटे हो गए हैं। ना भी सही ना भी लेकिन इसके अलावा यहाँ पर भी जो है ना बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं। बड़ी ग्रीनरी है इनके घर में, बहुत ही मज़ा आता है। बहुत दूर तक वो देखें, वो सारे जो है ना वो दरख्त लगे हैं साइडों पर। हाँ जी, हर फल अपने घर में लगाया हुआ है। केले भी लगे हुए हैं, अमरूद भी लगे हुए हैं, हम अक्सर तोड़ते हैं। सेब भी लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी हैं। माँ वी कैटो आ गई, जैनी कैटो आ गई। सामने अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो ना, तो वो सामने ना खजूर का दरख्त भी है। अब ज़ोहर का टाइम हो चुका है तो मैं नहा कर फ्रेश हो चुका हूँ ताकि नमाज़ पढ़ सकूँ। और नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं रेडी होकर बाहर आया हूँ और मैं दिखाने लगा हूँ आपको अपना जूता, जो कि मैं डियोर से लेकर आया था और बहुत ही मज़ेदार ये जूता है। यकीन करें, ना तो फिसलता है ना कुछ होता है, लेकिन पानी में लेकर नहीं जा सकते आप, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब जो है ना अब हो रहा है रोज़े का टाइम, तो इफ्तारी का टाइम होने लगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चलो अब जो है ना वो किचन में चलते हैं और किचन में जाकर आप लोगों को दिखाते हैं कि किचन में क्या हो रहा है। तो हो सकता है कि मैं भी कुछ बनाऊँ, तो देखते हैं आप। सब लोगों को जो है ना वो मेरे हाथ की बिरयानी बहुत मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर सिस्टर कहती है कि चलो बिरयानी जो है वो बिलाल बनाएगा, तो उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें कट वगैरह कर दी थी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन रही थी क्योंकि इफ्तारी में इनके घर बहुत ज़्यादा चीज़ें और बहुत ज़्यादा डिशेस बनती हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं बिरयानी बना रहा था। बिरयानी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने प्याज को फ्राई किया, उसमें मोटे मसाले डाल दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, जिस तरह आम जो है बिरयानी बनाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर इंसान एक हाथ भी लगा दे तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर चिकन जो है वो मैं तकरीबन 1.5 kg के करीब चिकन था, वो मैं डालूँगा। 3 गिलास में चावल पका रहा था, जो कि तमाम घर वालों के लिए इनफ था, क्योंकि बाकी चीज़ें भी थी, वो फिर एक चीज़ खाई नहीं जाती, तो फिर वो ज़्यादा चीज़ें जो है वो पड़ी रहती हैं। चिकन को अच्छी तरह भून के मैंने उसमें डाल दिया है पानी डालने के बाद उसमें मैंने बिरयानी मसाला डाला है, तमाम स्पाइसेस भी ऐड कर दिए थे। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं आप लोगों को अब दिखाना चाह रहा हूँ कि फल आ गया था। यहाँ पर खरबूजे, जिसकी हमें बनानी थी फ्रूट चाट, खरबूजे, केले वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पर ये देखें, अब फ्रूट चाट जो है वो मेरी कज़न जो है वो बना रही हैं, तो मैंने कहा मैं दिखा दूँ। इर्तज़ा यहाँ पर जो है वो केले पे केले खाई जा रहा था, और यहाँ पर जो है वो मेरा चिकन हो गया था भून के, बिल्कुल ठीक टेंडर हो चुका था। और यहाँ पर मैंने बनाना था अभी पकोड़े, लेकिन अभी नहीं, वो बनाऊँगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर जो है वो चिकन बॉयल हो रहा था। चिकन बेसिकली बॉयल हो रहा था सैंडविचेस के लिए, जिनके लिए आ चुकी थी ब्रेड भी और मायोनीज़ भी, और बाकी चीज़ें तो आपको नज़र आ ही रही हैं। साथ ही साथ इधर मैं चावल डाल चुका हूँ। चावल जो है वो बहुत मज़ेदार सुपर कर्नल बासमती का चावल है, तो बहुत मज़ेदार चावल पकता है। और अब टाइम हो रहा है 4:02। यहाँ पर रोज़ा खुलने में तकरीबन जो है वो 1.5-2 घंटे रह गए हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं फटाफट से, हर बंदे को जो होता है वो इफ्तारी पे होता है कि हम फटाफट से हर चीज़ रेडी कर लें। तो यहाँ पर जो है वो मेरी बिरयानी हो चुकी है तैयार, और अब लगाऊंगा मैं इसको दम पे। साथ ही साथ बन रहा था यहाँ पर चिकन पकौड़ा, जिसको अभी प्रेशर लगाया हुआ था। ये देखें, यहाँ पर जो है वो मैंने एक बड़ी सारी चीज़ जो है वो रख दी है। इसके बाद हमारी फ्रूट चाट भी तैयार हो चुकी थी, और साथ ही सैंडविचेस का सामान भी तैयार हो चुका था। सैंडविचेस जो हैं वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चे जो हैं वो भी खा लेते हैं क्योंकि मिर्च कम होती है इसमें। यहाँ पर बन रही थी हमारे पास इमली की चटनी। इमली की चटनी को हम डालेंगे अपनी क्रीम फ्रूट चाट में। आप चना चाट भी बनाए तो उसमें भी डाल सकते हैं। इमली की चटनी की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। यहाँ पर जो है वो हम सैंडविचेस का मसाला और जो बैटर था वो तैयार हो चुका था। मायोनीज़ वगैरह, नमक और काली मिर्च डाल के तैयार कर लिया। फ्रूट चाट भी हमारी रेडी हो चुकी है।
किया और यहाँ पर पकौड़ों का सामान भी रेडी हो चुका है और पक चुकी है यहाँ पर चिकन पकौड़ा भी, और चिकन पकौड़े को प्रेशर वगैरह आ चुका है। अब इसको हम साइड पर कर देंगे और हमारा जो चावलों का दम है वो भी पूरा हो चुका है। अब यकीन करें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चावल पके थे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे, सबने बहुत पसंद किए थे। तो सैंडविचेस जो हैं वो हो गए हैं तैयार, बना लिए हैं फटाफट से। और यहाँ पर फाइनल लुक आप फ्रूट चाट की देख सकते हैं जिसको गार्निश किया है स्ट्रॉबेरी के साथ की अदा कर ली है। और अब जो है वो जाते हैं किचन में और देखते हैं कि अब बाकी क्या चीज़ है जो रह गई है। अब बनाऊंगा मैं यहाँ पर पकोड़े, और पकोड़ों का सामान सारा कुछ रेडी था। मैंने नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल के बेसन डाल के उसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद कढ़ाई जो है वो आप लोगों ने रख देनी है ऊपर। यकीन करें यहाँ पर जो है ना मेरे ये सरसों के तेल में आपको पकोड़े बनाकर मैं दिखा रहा हूँ, और सरसों के तेल के पकोड़े मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए थे और मैं यकीन करें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी के मैंने कभी इससे पहले इतने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार नहीं खाए। आपने जो है वो सरसों के तेल को जो है वो पहले पका लेना है अच्छी तरह से, उसको काट लेना है। उसके बाद जो है वो उसके बाद आपका तैयार हो जाएगा तेल। और यहाँ पर इर्तिज़ा जो है वो पूछ रहा था कि चाचू खाने में क्या क्या बना रहे हो, तो मैं उसको तमाम चीज़ें बता रहा था। यहाँ पर पकोड़े जो हैं आप मेरे अगर तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो दस्तरखान पर लग चुकी थी। रोज़ा तकरीबन जो है तकरीबन खुलने के करीब था, तो मैंने कहा मैं जाकर तमाम चीज़ों की जो है वो एक दफ़ा वीडियो बना लूँ। पकोड़े थे, चिकन सैंडविचेस थे, और यहाँ पर फ्रूट चाट थी, दही था, और अभी चिकन पकौड़ा और बाकी चीज़ें तो आनी है। तो मैं फटाफट से जो है वो किचन में गया और लेने के लिए चिकन पकोड़े, ताकि इनकी भी पिक्चर्स बना लूँ। और तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने खाई और रोज़ा इफ्तार किया। फिर कुछ मीठा तो लाजमी होना चाहिए। फिर यहाँ पर चाय बनी और चाय के साथ हमने खाया केक। और इसी तरह अगले दिन की फिर इफ्तारी सुबह सहरी की। इफ्तारी करके फिर सुबह जो है वो 5 साढ़े 5 के करीब 6 साढ़े 6 बजे के करीब हम वहाँ से रवाना हुए। सबसे मिल लिया अपने प्यारों से। हर किसी को मिलने का शौक़ होता है, रिश्तेदारों में जाने का, और जो अच्छे रिश्तेदार होते हैं उनको बार बार मिलने का बहुत दिल करता है। और फिर हम रवाना हुए लाहौर की तरफ। और यहाँ पर जो है वो दिन अभी निकल रहा था, बहुत ही अच्छा जो है वो मौसम था, तमाम खामोशी थी हर जगह पर। तो आप लोग भी, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जाना चाहिए, अपने प्यारों को ईद देनी चाहिए, तमाम गिले शिकवे ख़त्म कर दें। और तकरीबन इस रमज़ान में जो है वो आप लोगों को अपने प्यारों से मिलना चाहिए। फिर हम आ गए लाहौर, और साथ ही साथ सुबह भी हो चुकी थी। लाहौर आती सबसे पहले हमने तो पेट्रोल डलवाया क्योंकि टंकी हो चुकी थी ख़त्म। और यहाँ पर जो है वो अब मैं सबसे अलविदा लूँगा। बहुत थकन के बाद जो है वो अब हम घर पहुँच चुके हैं। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, रोज़े में बोला भी नहीं जा रहा, नींद बहुत आ रही है। और अभी मैंने जो है वो उठ के जॉब पर भी जाना है। उस वक्त के जो उस दिन के कपड़े लाया हुआ था, कंबल वगैरह सारा कुछ जो है वो वैसे ही बिखरा हुआ था। कपड़े भी अभी तक देखे भी नहीं है। जब मैं आऊँगा जॉब से, पहले तो सोऊंगा, उसके बाद जब जॉब से आऊँगा तो फिर मैं आप लोगों को जो है वो दिखाऊँगा कि कपड़े जो हैं वो कौन से लाया था। उस वक्त के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह हाजिर होंगे एक और व्लॉग के साथ। उस वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।